ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली में भी योग की बहुत पॉइंट आई ना। क्या क्या आई? बाबा ने याद की काफ़ी। बच्चे जितना उठते बैठते चलते फिरते बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और मैं नहीं समझता कभी भी कोई मुरली ऐसी हो जिसमें याद पे बाबा ने अटेंशन ना खिंचाया हो। कभी कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे एक सब्जेक्ट कौन सी है जिसमें परफेक्ट बन जाएं तो सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। कौन सी है? योग की। बाबा ने कहा योग की सब्जेक्ट। जब मैं शुरू में आया था तो मुरली सुनना शुरू किया था तो ये प्रश्न आया था मुरली का, तो मेरा बड़ा टेंशन गया। मैं कहा फिर तो शॉर्टकट रास्ता, एक योग का ही हम अगर अच्छी तरह जोर देवें तो सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। ज्ञान की सब्जेक्ट में परफेक्ट होने से सब में परफेक्ट नहीं हो सकते। सेवा में परफेक्ट होने से नहीं। सेवा कहीं खूब करते हैं, योग नहीं है। बाबा अक्सर कह देते हैं, कल भी कहा था, बड़े बड़े महारथी सेंटर चलाते, योग पाई का नहीं है बच्चे, है ना। तो योग एक ऐसा है, अगर आपके जीवन, आज जो बाबा ने कहा धारणा दिव्य गुण, वो भी तभी आते हैं जितना योगी बनता है उतना धारणा मूर्त अपना आप ही बनता जाता, उसके अंदर सब दिव्य गुण आते ही जाते हैं। और बाबा कहते हैं योग अगर होगा तो बच्चे तीर की तरह लगेगा। जो कल कहा था ना बाबा ने, जोर एकदम, ज्ञान तलवार में जोर आ जाएगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। सेवा में भी सक्सेस 100% योगी आत्मा को ही मिलती है। इसलिए योग का जो है ना, उस पर पूरा अटेंशन हमारा होना चाहिए। तो 10 टिप्स ऑफ निरंतर योगी कैसे बने, उसकी मैं 10 टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, विशेषता ये रहेगी कि एक भी टिप अगर आप 10 की 10 ना धारण करें, केवल एक अगर आप पकड़ लें जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जो आपके इंटरेस्ट की, अगर एक को भी दिन रात लगेंगे तो आपके जीवन में योग तो एक बड़ा नेचुरल और सहज बन जाएगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारी 10 की 10 टिप्स आपको, ताकि इजी याद रहे, वो सारी वह शब्द से शुरू होती हैं। तो सबसे पहला है विदेही भाव। हमेशा आप देखना मुरली में बाबा जब कहेंगे कि बच्चे योग की जब भी बात करेंगे, आज भी जो किया, बच्चे अपने को आत्मा समझ और फिर बाप को याद करो। बाबा की याद ठहर नहीं सकती जब तक स्वयं को हम आत्मा ना समझें। एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे बाबा है आत्मा का, जैसे बाबा है मियाँ तो बीवी है साकारी, तो बाबा है निराकारी, तो कैसे मिलन हो जब तक कि खुद निराकारी ना बने। अच्छा, 1 घंटा आज योग है, मान लो आपको दीदी कहती है शाम को आना, सब 1 घंटा योग करेंगे या 2, आपका पहला प्रयास रहना चाहिए पहले 15 मिनट आत्मिक स्थिति पे ही मैंने फाउंडेशन पहले डीप बना लो। चाहे आप सम्मान के टाइटल याद करके आत्मिक स्थिति बनाए, चाहे पुनः पुनः विचार के कैसे कर्मेंद्रियां अलग, मैं इसके अलग पार्ट बजाती हूँ, मैं किसी भी तरीके गहराई से इसका चिंतन करके देही अभिमानी बन जाए। फिर बाकी 45 मिनट जिसका जो आनंद आएगा ना योग का, बहुत ही अच्छा आएगा। फिर आप चाहे मिलन मनाएं, चाहे कुछ करें, जो भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बता दें, लेकिन आत्मिक स्थिति जो है वो बहुत जरूरी है। विदेही बनना वो बड़ा जरूरी। फिर बाबा हमेशा कहते देह अभिमान ही सबसे बड़े थे बड़ा विघन। इसलिए विदेही बनने के लिए पुनः पुनः अपने से 5 क्वेश्चन दिन में पूछते रहो। फिर कर्म तो हर वक्त करते हैं, अब भी कर रहे हैं। क्या कौन देख रहा है?
मैं आत्मा इन नैनों के द्वारा देख रहे, अलग फील करें बिल्कुल। कौन सुन रहा है? मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। कौन ये कर्म कर रहा है? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये पार्ट प्ले कर रही हूं, पार्ट प्ले कर रही हूं, पार्ट बजा रही हूं। ये याद रखते डिटैच हो जाएंगे शरीर से, बड़ा अच्छा अनुभव होगा। फिर पूछो, क्वेश्चन अपने को करो, बुद्धि जवाब देगी और आत्मिक रूप में टिक जाएंगे। ये बोला, अच्छा किसी से रूरवान कर रहे हैं बातचीत, ये कौन कर रहे हैं? हम दो आत्मा हैं भाई भाई, हम कर रहे हैं। तो इससे विदेही बन जाएंगे और विदेही बनते बाबा की याद फिर जरूर टिकेगी। बाबा की याद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हो नहीं सकता आत्मा बने और बाबा की याद ना आए। आत्मा बनते एकदम बाबा याद आता है। हमेशा दादी जान की कहती थी ना, क्या मैं कौन, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा कौन, क्योंकि बाकी सब आत्माओं से तो बराबर कनेक्शन है, पर मेरा कौन फिर एक रह जाता है। तो इसका अभ्यास हम खूब करें, अच्छी तरह अनुभव करें। आपकी हाइट कितनी है? आपकी 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 5। सारे फेल, सारे के सारे फेल। किसी ने नहीं कहा कि मैं तो हाइटलेस हूं। एक सेंटर के बाहर लिखा हुआ था, जूते के साथ दे अभिमान का जूता भी बाहर निकाल के फिर अंदर जाना, अर्थात आत्मा बन के जाओ। आते तो हम आत्मा बन के ही हैं, फिर पता नहीं वो बाहर से कब 5 फुट अंदर आ जाता है। कितना भी आप अपने को आत्मा समझेंगे, 1 सेकंड आत्मा समझेंगे, फिर आप 5 फुटे बन जाएंगे। तो दिन भर यही याद रखो कि मैं तो हाइटलेस हूं ना, मैं एक अति सूक्ष्म हूं ना। तो ये विदेही का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसी से योग लगे, क्योंकि देहाभिमान आया और योग डिस्कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। और देहाभिमान आप चेक करना, दिन भर कितना देर आप हाइटलेस बने रहे और कितना, जब आपको याद ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो आप 5 फुट के बने ही हुए हैं। फिर तब बाबा क्यों कहता है देह अभिमान को तोड़ना है? तो पहला था विदेही भाव, दूसरा है फिर विचार सागर मंथन। मुरली हम सुनते हैं, ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना, लेकिन उसकी गहराई में जाना, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। एक एक पॉइंट की गहराई में उतरना। जितना मंथन करेंगे आप देखना उसके स्वरूप बन जाएंगे। तो आप ये अनुभव करके देखो, बहुत आनंद आएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे चाहते हैं मगन कैसे हो, मनन करने लग जाओ तो बच्चे मगन स्वतः हो जाओ। तो मनन नहीं करते। हमारे तो म्यूजियम में कई जगह एक चित्र बनाया हुआ है, मनन चिंतन ही योग है। तो मनन करना गहराई से, आप देखना किसी भी ज्ञान रतन जब मंथन करते 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 टिक जाएंगे, बिल्कुल बीज रूप में जा टिकेंगे बाबा का। आज की मुरली की कोई 10 पॉइंट एट ए स्ट्रेच जो सुना सकता है वो हाथ खड़ा करो। नहीं हाथ, अच्छा जो 5 पॉइंट सुना सकता है वो हाथ खड़ा करो। नहीं ना, भूल जाते हैं ना। तो याद रखने और बार बार, पहला मनन चिंतन का फार्मूला है, उसका फंडा है कि रिवाइज, उसको पुनः पुनः रिवाइज करो, फिर रियलाइजेशन में हो जाएगी। आत्मिक स्थिति पे आज क्या आई थी पॉइंट? तुम आत्माएं, पहला पॉइंट था तुम आत्माएं आई हो यहां शरीर द्वारा पार्ट बजाने के लिए, है ना। और मीठे बच्चे आत्मा समझ के, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
बाबा के आज क्या टाइटल आए थे? बच्चे बाबा को रुद्र बाबा या बबुलनाथ बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते। और क्या आया था? वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और वो ज्ञान का सागर और पतित पावन सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। एक विशेष टाइटल आया था, वो क्या था? उसको कहते हैं जादूगर। देखो बच्चे, जादू है ना जो मनुष्य से देवता बना देता है। हाँ, ड्रामा की क्या पॉइंट आई थी आज की मुरली में? ये 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र, बच्चे 5000 वर्ष बाद बाप आके तुम्हें फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। कलप कलप तुम बच्चों को आके बाप पढ़ाते हैं। आया था ना सब। और सर्विस की क्या पॉइंट आई थी आज की मुरली में? हाँ, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन बच्चों को घर घर में लगाने चाहिए। और पानी से नहीं, पानी से बनोगे पतित पावन बनाएगा पावन, ये भी समझाना है। माया की विकारों की क्या पॉइंट आई थी? तुम्हारी युद्ध, तुम्हारी लड़ाई इन 5 विकारों के साथ है। अभी सब रावण राज्य में है। दिव्य गुणों की क्या पॉइंट आई थी? तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं और तुम्हारा दैवी करैक्टर्स होना चाहिए। अभी सारी दुनिया का है आसुरी करैक्टर, तुम बच्चों को दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं, है ना। और कुछ दिव्य गुणों पे बताया। बच्चों को क्लास में आंखें बंद करके नहीं बैठना है, योग में भी नहीं बैठना है, और उबासी नहीं लेनी है। ये सारे दिव्य गुण की बातें हैं ना। पवित्रता की क्या पॉइंट थी? पवित्रता पे भी रोज बाबा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इन पे जरूर बाबा कहीं ना कहीं टच करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाओगे, गुलगुल बना के ले जाऊंगा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा सम्मान के टाइटल क्या आए थे आज? तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। हाँ, और फिर कहा कौन हो? नदियां, ज्ञान की नदियां। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है क्या? नजर से निहाल। और पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। एक और कहा था, गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चों की अब प्रीत बुद्धि बनी है। विनाश काले, आज बाबा ने विनाश को भी याद किया ना। हाँ, तो विनाश को आज हमने ऊपर छत पे मुरली का वो रिकॉर्ड, रोज मुरली मंथन, दिल में छपने वाली मुरली के नाम से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पीछे जो बिल्डिंग थी ना, बहुत मल्टी स्टोरेड थी। तो मैं याद किया, बाबा ने कल कहा था ना, ताश के पत्ते की तरह सब गिर जाएं। आज का दिन का कनेक्शन है विनाश से, बताओ क्या? हाँ, 11 सितंबर प्रसिद्ध है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन टावर कैसे कोलैप्स हुआ था। पहला एक गया, फिर दूसरा गया, तो दोनों ही बिल्कुल। आज वहाँ प्रेयर करते हैं, हमने देखा वहाँ सब के नाम लिखे हैं जो उसमें मरे हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। तो बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, ये लास्ट में होना ही है। फिर बाबा ने योग पर भी क्या कहा? और बच्चे, तुम बच्चों को जितना याद में रहेंगे उतना बच्चे तुम पावन बनते जाएंगे।
वरदान क्या था? डायरी देखने लग गए। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भव, है ना? स्लोगन क्या था? संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करने वाले ही परमानंद को प्राप्त हो। तो मतलब ये लगभग मैंने आपको 15-17 पॉइंट सुनाई हैं। सुबह मैं भी एक ही बार मुरली पढ़ता हूँ अमृत वेले के बाद, पर बिल्कुल प्रिंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ और वो बिना देखे या तो वो पूरे का पूरा सबको, फिर दिन में भी 2-3 बार जरूर। तो विचार सागर मंथन करेंगे ना। मुरली बाद सुबह मॉर्निंग आफ्टर वॉक करने जाते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता है। क्यों? बाबा कभी कभी कहता है एक ही रतन लाखों रुपए का, चलो लाखों नहीं, चलो 1 लाख का ही समझ लो। तो खुशी होती है कि वाह, सवेरे सवेरे मेरे अकाउंट में 15 लाख क्रेडिट हो गया, और क्या चाहिए। बाकी बिजनेस वालों की तो दुकानें अभी खुलेंगी। आज बाबा ने इस पे भी कहा, बच्चे तुम्हारी लाखों पद्मों की कमाई है। कितनी बड़ी कमाई है। तो विचार सागर मंथन नेक्स्ट है फिर विक्रम विनाशक स्थिति। बाबा ने कहा जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां पाप नहीं। बच्चे अगर योगी बनने के शौकीन को किसी भी सूक्ष्म पाप से भी दूर रहना चाहिए। जैसे किया आपका कट योग करके देख लो। जब भी आपको क्रोध आया, योग कट। जब आप किसी की निंदा सुनने बैठ गए, योग कट। पाप और चढ़ गया 100 गुना, और फिर कैसे योग लगेगा? बड़ा टेंशन, न कहां उठना चाहिए। मेरा तो फिर योगी बनने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। मैंने जरा भी सूक्ष्म पाप नहीं कर। आजकल सोशल मीडिया पे 5-6 की मंडली बैठती है, वो ब्रह्मा कुमारी का वो विरोध निंदा करेंगे, ये है ये है ये है। ज्ञान में चल के फिर छोड़ के विपरीत बुद्धि बन के क्या कर रहे हैं? सोचो। अच्छा चलो मान लो किसी बहन ने आपके साथ मिसबिहेव किया, किसी भाई से, तुम बैठ के सोशल मीडिया पे ये कर रहे हो। कितना बड़ा पाप का खाता लटका के धर्मराज छत के साथ, और जे छितर पे छितर, ना हड्डियां टूटे तो फिर कहना। अच्छा चलो वो गलत है, आप तो अच्छे बनो, ज्ञान योग करो, तपस्या करो, सेवा करो, खूब करो, कमाई करो। हाँ जी मेरे को सेंटर से भेज दिया तो क्या हुआ? शिवानी बहन कोई सेंटर में रह रही है क्या? कितनी सेवा कर रही है, पति के साथ रहती है। पर नहीं, बुद्धि ऐसी उल्टी हुई पड़ी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कहता हूं हम सुनने में भी, बाबा सुनना भी पाप है, हम सुनते ही नहीं है। हाँ सेवा के निहाल हमने पानीपत चैनल से निकाला है, उससे उनको सोच रहे हैं सारे चुप है, माना गलतियां की हुई हैं। तो ऐसा निकाला है रहम दिल बन के, कि कुछ तो रहम करो अपने पे। परचिंतन पतन की जड़ है, इस पे तो विश्वास है। बैठ के परचिंतन कर रहे हो। अब बाबा ने, अरे यूनिवर्सिटी में मान लो कोई 2-4 स्टूडेंट फेल भी हो गए, सारी यूनिवर्सिटी गलत है? सारी यूनिवर्सिटी। कितनी त्यागन तपस्वन हमारी बहनें, जयंती बहन देखो, क्या देखो, बड़ी बड़ी बहन कितना दिन रात, किसी ने पत्रम अर्पणम, किसी ने पुष्पम जलम अर्पण, इन्होंने तो पूरा जीवन ही अर्पणम कर दिया। तो नजर नहीं आ रहा कुछ, अवगुण ही अवगुण, बुद्धि खराब खुद की भी कर रहे हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप है सोचो। इसलिए देखना ही मना है। बाबा कहते सुनने वाला भी इफेक्ट आएगा, सुनो भी नहीं, शेयर तो करना छोड़ो। और वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं जो बैठ के सुनते हैं, घंटा घंटा बर्बाद करते हैं, फिर बुद्धि चलती है। हाँ क्यों? उनके व्यूअर कोई नॉन बीके नहीं, बीके ही ज्यादा है। क्यों सुनते भाई? और काम हो गया जो बाबा ने
फुर्सत ही कहाँ, 4 सब्जेक्ट के सिवाय कहीं बुद्धि जानी नहीं चाहिए। योग करो ज्यादा से ज्यादा, तपस्या करो, ये करो वो करो, मुरली मंथन 4 बार मुरली पढ़ो, सेवा खूब करो, वो तो करते नहीं और धंधों में जा लगते हैं। तो क्या बताया, विक्रम विनाशक स्थिति, विक्रम जरा नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है फिर विलीन अवस्था। दिन में आधा घंटा एकदम बाबा के प्यार में 1-2 घंटा तो जरूर होना चाहिए, प्यार में डूब जाओ। लीन, लवलीन को दुनिया ने विलीन कहा है। तो बाबा के प्यार, बाबा ने खुद कहा कि बच्चे, मोहब्बत वाले को मेहनत नहीं लगती, बाबा से सच्चा प्यार हो, फिर आप देखो ये क्वेश्चन ही जो करते हैं प्यार की कमी है, योग मेरा नहीं लगता, योग कैसे लगे। एक भाई बार बार मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं, कितनों को पूछा, बाबा के सामने बाप दादा उसे पर्सनल वरदान दे रहे थे और बाबा इतना पावरफुल दृष्टि दे, तो कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता। बाबा ने कहा, कह रहे हो बाबा, भगवान के सन्मुख खड़े हो, दृष्टि ले, यही तो योग है। पर कईयों ने हर वक्त मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं, बाबा भी कहते तथास्तु, लगेगा भी नहीं। इसलिए अपने लिए भी पॉजिटिव सोचो, मैं तो हूं ही बाबा की योगी बच्ची, मेरा योग नहीं तो किसका योग है। देखो दौड़े दौड़े दुनिया सोई पड़ी है, दौड़े दौड़े मैं आती हूं बाबा के, किसके प्यार में, किसके प्यार में सारी आज्ञाएं मान ली, सब कुछ छोड़ दिया, केवल घर जरूर बैठे, बुद्धि से तो छोड़ा ही हुआ है उन्हें, बिना योग के। ये बाबा से प्यार है तभी तो क्या बताया, विलीन अवस्था, बाबा के प्यार में डूब। किसको आते हैं बाबा के प्यार में आंसू, जरा हाथ खड़ा करो, रोज जिनको आते हैं, रोज वाले हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7, ताली बजाओ। देखो ज्यादातर गोपिकाएं हैं, क्यों बाबा बहनों को आगे रखता है, साथ के साथ जिनको रोज आते हैं। यह लीन जब हो जाता है बाबा के गुणगान करते करते, तो नैन में आंसू टपक। खैर मेरा ये मतलब नहीं है कि आज आप योग में बैठें और कहें कि आज तो मैं कुछ हो जाए आंसू निकाल के छोड़ूंगा। आंसू निकालना कोई लक्ष्य नहीं है, प्यार में डूबना चाहिए। बस प्यार, बाबा के गुणगान गाएंगे तब विलीन अवस्था आएगी, एहसानों का अनुभव करेंगे तब विलीन अवस्था आएगी। नेक्स्ट है फिर विजयी रतन। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं योग में ना अपने आप को बड़ा इजी कर दो। अरे बाबा की याद, क्या बाबा अक्सर कहते हैं योग शब्द निकाल दो, याद बड़ा, क्या कितना इजी, मेरे लिए क्या मुश्किल है। बाबा तो मेरे बस बिल्कुल अंग संग है, बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकता। बाबा आप खड़े हैं ना मेरे साथ, बस ऐसे इजी करके हूं ही विजयी रतन, मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, फिर निरंतर योगी बन जाएंगे। नेक्स्ट है, सारे व्यय पे बता रहा हूं मैं आपको। विभिन्नता माना एक बार अव्यक्त मुरली, ये सारे अव्यक्त मुरली के आधार पे बता रहा हूं। एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा एक ही सब्जी खाते रहो ना, कई बार बच्चे बोरिंग फील होती है ना, तो नए नए तरीके, भिन्न भिन्न तरीके से बाबा को याद करना। कैसे, जैसे हर वार का एक संबंध, जैसे सोमवार को पिता संबंध और एक प्राप्ति, पिता संबंध और प्रेम का सागर। मंगलवार को टीचर संबंध और ज्ञान का सागर। बुधवार को माता का संबंध और पवित्रता का, रहम का सागर। और गुरुवार को सतगुरु संबंध और सतगुरु शांति धाम वापस ले जाता, तो शांति का सागर। शुक्रवार को हम कहते हैं शुक्रियावार, सजनी साजन का शुक्रिया करती, तो सजनी साजन संबंध या आशुक माशुक संबंध, और अतीन्द्रिय सुख में डूब जाते, अतीन्द्रिय सुख का सागर। शनिवार को है बच्चे का संबंध और खुशियों का भंडार। माता पिता को इतनी खुशी होती है, मेरा बच्चा ऊंचे ते ऊंचा, कितना महान। और संडे जे सेलिब्रेशन डे, कौन सा रह गया,
खुदा दोस्त, दोस्त फ्रेंड का संबंध और आनंद का सागर। बस उस दिन हजारों बार उससे 50 बार उसका बार बार अनुभव करें वो दिन। और वो आज कौन सा बार है? तो कौन सा संबंध? बाबा ने कहा, ये गुलजार दादी का एक बात सुनाओ। उन्होंने, मैं एक बार कहती, बाबा को मैंने एक बार कहा, मैं छोटी बच्ची थी, मैंने कहा बाबा हम खुद बच्चे हैं, आप कहते हो बच्चे का संबंध, बच्चा, हमें तो लज्जा आती है शिव बाबा को बच्चा कहने में। तो बाबा ने कहा बच्ची जब तो बड़ी हो जाएगी ना और फिर छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, तेरा एकदम बहुत कशिश होगी, पकड़ो ऐसे, उससे बुद्धि निकलेगी नहीं। आओ मेरे, कहीं देखते नहीं माताएं, हाय मेरा लाडला बच्चों, हाँ मेरे बच्चों, बार बार बच्चा देखा नहीं, बाबा बोला नहीं, बच्चे में ही बुद्धि सारा दिन फंसी रहे। तो बाबा ने कहा बच्ची एक भी संबंध मिस किया ना तो तेरे को वो संबंध खींचेगा, इसलिए हर संबंध का आत्मा रूप से कर सकते हो अनुभव। क्यों, मेरा बच्चा भी है, लाडला बच्चा है। जिस दिन बच्चा समझो उस दिन सुबह उठते क्या कहोगे? शिव बाबा गुड मॉर्निंग नहीं कहना, ओ मेरे शिवलाल, ओ मेरे मीठे मीठे बाल, गुड मॉर्निंग। और वो क्या कहेगा? कहेगा पिताजी चिंता ना करो, माता जी चिंता ना करो, 21 जन्म तक ये लाल आपको 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देगा। है ना? तो विभिन्नता, भिन्न भिन्न संबंधों से, भिन्न भिन्न तरीके से, कभी फरिश्ता स्वरूप के ड्रिल, कभी बीज रूप। नेक्स्ट है विशेषता दर्शन। त्रुटि देखी और तपस्या भंग हुई। ठीक है ना? किसी का अवगुण देखा, चिंतन किया, चित्त पे रखा, तो बस तपस्या भंग हुई। कहीं बाबा ने कहा उन आत्माओं को केवल सुनना अलाउड है जो उसकी बुद्धि परिवर्तन कर सके, भले वो अवगुण का, पर उसमें ये विशेषता तो बहुत बड़ी, ये उसमें तो बहुत बड़ी खूबी देखी। तो मेरी बुद्धि पे सदा विशेषता चिंतन रहे, और विशेषता चिंतन करते एकदम बाबा से, देने वाला कौन है उसके प्रभाव में ना फंस के, देने वाला कौन है वो याद रखो, तो उससे फिर बाबा की याद आपको स्वतः ही रहेगी और याद में आप सही बाबा की याद में खो जाएंगे। कितने हो गए? 8th है वैराग्यवर्ती। आज की मुरली में भी आया था ना, क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। बच्चे, उनका तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। मैं गया था ना जब लंदन एक बार, बाबा वैसे लेके गया 50 से अधिक देशों में सेवा के, तो लंदन जब पहली बार गया मेरे को स्वामी नारायण के उसमें ले गए और उसके गुरुजी से मिलाने, जो अंग्रेज बहन लेके गई। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी नारी को तो देखते ही नहीं है, बिल्कुल नारी की परछाई भी देखना मत, ये जा सकते हैं। तो मेरे से मिलाया, तो चलो मिल के आए, सेवा करके आए, कुछ बताया। तो कई पक्के सन्यासी आज भी इन नियमों पे पक्के हैं। हाँ, वो कहते हैं नारी की परछाई देखना भी मना है, और यहां क्या कहते हैं? वो हद के वैरागी, हम बेहद के वैरागी। हम क्या कहते हैं? नारी तो क्या, नर की भी परछाई नहीं देखनी। आत्मा ही बन के रहना है, ना नारी देखना है ना नर देख। उस तब बाबा ने हमें बड़ा का, बड़े थे बड़े सन्यासी, उनका तो हद का सन्यास, तुम्हारा बेहद का है। वो एक स्वामी परमानंद जी, अभी संत सम्मेलन हमने रखा था, 11 अगस्त को आए थे, यूट्यूब पे अक्सर आप सुनेंगे उसे, कितना गर्ज के उसने बोला, अरे नारी को छोड़ के पवित्र रहना क्या बड़ी बात है कोई माई का लाल जिसने मां का दूध पिया हो, कट्ठे रह के पवित्र रह के दिखाओ, क्या वो है ब्रह्मा कुमारी। कितना तालियां बजा उस दिन। इसी कारण सिर झुकेगा सबका, इसी कारण सिर झुकेगा। तो अब आप सोचिए, पवित्रता के आगे गृहस्थी रहते पवित्र रह रहे हैं, कितनी बड़ी बात, और वो भी थोड़े नहीं, लाखों की तादाद में। तो क्या बताया? वैराग्य, बेहद का वैराग जब तक नहीं आएगा
आज बाबा ने कहा अच्छी अच्छी शरीर है, अच्छी अच्छी दुनिया, इन साधनों में आंख ना डूबे। किसी व्यक्ति, कईयों को कोई सब्जी पसंद है, मेरी इस सब्जी को दिल बड़ा खुश हो जाता है, क्यों भाई? और पक्की बात है मरते हुए सब्जी वो जरूर याद आएगी। अभी एक कोई बहन, मैं आपको बताऊं, दोनों किडनी फेल हो गई हैं, मतलब ऐसी थी, अभी अभी आई थी थोड़ी 2-3 साल से, कोई ऐसी नहीं, बहुत उम्र पे, और डायलिसिस पे है, सारा कुछ है, पर वो बहनों को पता क्या कहती है, जो कहती है मैंगो शेक लाओ। मृत्यु की शैया पे पड़ी है, बताओ, हालत तो उसकी क्रिटिकल हुई पड़ी है। बठिंडा में हमने दाखिल किया एम्स में, और उसकी पसंद की थी आइस फ्रूट क्रीम, जैसे ना, वो भले सेंटर की खाती थी, कहती वो लाओ दीदी, वो कुछ मंगवाओ, ये लाओ। मैं कहा देखो अंत टाइम, मैंने कहा तो मरने के तो उस पे पड़ी है, और तू क्यों ये मांगती है? कहती खाते पीते तो मरे भाई साहब, क्यों रोक रहे? मुझे डॉक्टर ने भी कहा जो इसकी इच्छा पूरी करने तो ये हालत है। अंत में बाबा याद आए। बड़ी किसी भी वस्तु से लगाव वो आएगी, किसी व्यक्ति से वो आएगा, शरीर नहीं छूटेगा जब तक वो सामने ना आए। बड़ा टेंशन चाहिए मेरा, कहीं भी झुकाव ना हो। तो वैराग्य, बेहद का वैराग्य। तो नेक्स्ट है वर्षे की स्मृति। बाबा से जो प्राप्तियां है ना, वर्षा, हाँ, जो आज भी बाबा ने कहा वर्षा याद है, बाबा से क्या क्या प्राप्तियां होने जाए, ये रियलाइज किसी को हो जाए ना, इसकी गहराई में जाओ। 2500 वर्ष का राज, एक दिन का भी वैसा राज मिल जाए ना, जिंदगी भर, वो तो भक्त तो कहते हैं 1 मिनट का भी ऐसा अनुभव करा दो, अतीन्द्रिय सुख का, 16 कला सम, एक दिन का भी मिल जाए तो 2500 वर्ष का सोचो। और देने वाला कौन? उस, तब बाबा ने आज भी कहा, कई बार बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती, जो विश्व का मालिक बना रहा है उसे तुम भूल जाते हो। तो अपने मन को फिर वो रियलाइज कराने के, क्या मुझे वर्षे की अनुभूति है, कितनी बड़ी प्राप्ति, ये सब कॉन्शियस माइंड में बिठा लें। मेरा सारे कल्प में सबसे हितैषी शिव बाबा है, और वो मेरा पल पल कदम पे काम आने वाला है। वो ये अगर जिगर में भी बैठ गया ना, अंदर सबका हर वक्त याद रहेगा, हर वक्त याद, और वो होगा केवल वर्षे की स्मृति। कितने हो गए? 2। लास्ट आप बताएं, वे पे ही बताना है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। विदेही तो सबसे पहला था, लो सारी रात रामायण पढ़ी। और वर्षा तो बोला ना, कमाल हो गई। वो रिपीट नहीं करना जो 9 बोले हैं, 10वां अलग बताओ। वो भी वर्षा हुआ ना, वो तो बता दिया, नशा चढ़ाओ विश्व के मालिक है। एक वे पे और है, वानप्रस्थ तो वैरागी हो गया ना। और वाह 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 वाह। तो वरदानी कहो, महादानी कहो, उसमें कहूंगा विश्व कल्याणकारी स्थिति। अगर और धंधे में लगे रहे ना, 63 जन्म पाप के खाते, उल्टे सुल्टे धंधों में, सारा संसारिक लौकिक में ही फंसे रहे, योग फिर कहां लगेगा? क्या सुनते होगे, जहां हमारा धन होगा, जहां हमारा मन, वहीं हमारा मन होगा। बाल बच्चों में दिन रात धन लगा रहे, बाल बच्चों को सेट करना है, बाल बच्चों को ये करना है, तो फिर कहते मेरा योग नहीं लगता। योग कहां से लगेगा? अरे भक्ति में भी कहते 10% अपनी कमाई का शिव बाबा के भक्ति में, ज्ञान वालों को तो 25% लगाना चाहिए। अच्छा चलो, भक्ति का रूल, जो अपनी कमाई का 10% बाबा के यज्ञ में सच्चाई से डालते हैं, हाथ खड़ा करो। माताएं तो सारी मिल जाएंगी, इनकम ही सारी 1000 रुपये मिलती है, उसमें 10% दे दो।
कोई कोई को छोड़ के। और भाई का एक का हाथ नहीं खड़ा हुआ, देखो 10% तो मिनिमम है। हाँ अच्छा, ज्यादा वाले जो हैं वो हाथ खड़ा करो भाई। अच्छा, एक दो है 25%, चलो ठीक। बाकी सब क्या, इनके लिए ताली बजाओ। बाकी सब क्या करेंगे? ताली बजाने वाले बजेंगे, प्रैक्टिकल करने वाले प्रैक्टिकल। जो संकल्प करते हैं अच्छा पिछली तो बीती सो बीती, आगे अपनी कमाई का 10% बाबा के यज्ञ में डालेंगे। दोनों हाथ खड़ा करो, करो 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 ऊंचे, फिर आप निरंतर योगी बने जाएंगे। ताली बजाओ। क्योंकि हम अपनी एनर्जी, टाइम, सब कुछ जो है ना बाबा के अर्थ लगाएंगे ना, उसमें हमारा ही कल्याण है। डालते हुए भंडारी में भी कहना चाहिए, शुक्रिया बाबा, आप मुझे बैंक में मेरे जमा कर रहे हैं पदम गुणा देने के लिए, है ना। बाबा को तो कमी नहीं है ना। तो लेकिन बाबा कहते मैं क्या करूँगा बच्चे, मुझे तो रिटर्न करना होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये तो मिनिमम बताया, इससे अधिक किसी तरीके भी ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के यज्ञ में करें तो हम क्या होगा, उससे हमारा योग फिर जहाँ बाबा की तरफ तन मन धन लगता गया तो योग स्वतः ही लगेगा फिर आपका बाबा से। तो विश्व कल्याणकारी, हर वक्त विश्व कल्याणकारी स्थिति में ज्ञान रतन भी बांटे, मनसा सेवा भी करे। आया था ना संडे को, बाबा चाहते हैं चेक करो कितना घंटा मनसा सेवा किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, ये थी 10 पॉइंट तो आप सबसे शेयर किया। आज फिर कुछ बहन हमारी वो स्टेबल हो गई है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दिया कि कोई बात नहीं, ठीक चलता रहेगा। तो आज हम फिर पुनः नेपाल जा रहे हैं, जो स्थगित किया था। फिर वहाँ कल एडमिन विंग में भी है इंस्पिरेशनल लीडरशिप पे लेक्चर, और परसों फंक्शन है। 15 तारीख को इंजीनियर डे है, 16 को वापस आएंगे। बाय द वे बाबा 2 दिन यहाँ ले आया, आप सबसे मिलाया। शुक्रिया बाबा का और शुक्रिया इन बहनों का। थैंक यू। ओम शांति।